राधे कृष्ण दोस्तों, आज की कहानी का नाम है संबंध। सास शारदा देवी परंपरावादी लेकिन दिल की साफ औरत हैं। आरती उनकी बहू है जो कि पढ़ी लिखी समझदार लेकिन आत्मसम्मानी। और ननद मधु सास की लाडली बेटी, थोड़ा स्वार्थी और चालाक। बेटा अमित दोनों के बीच फंसा एक आम पुरुष। गांव की एक साधारण सी लड़की आरती बहू बनकर शहर की मध्यम वर्गीय सास शारदा देवी के घर ब्याह कर आती है। शुरू में सब कुछ सामान्य होता है, लेकिन जैसे ही ननद मधु अपने मायके आती है तो घर का माहौल बदल जाता है। मधु को लगता है कि उसकी जगह अब आरती ने ले ली है। वो धीरे धीरे अपनी माँ शारदा देवी के कान भरने लगती है कि बहू उसके बेटे को अपने काबू में कर रही है। माँ को नज़रअंदाज किया जा रहा है और बहू का चाल चलन बहुत तेज है। मधु घर में फूट डालने के लिए नए नए षड्यंत्र बनाती है जिससे उनके रिश्तों में दरारें आ जाएं। शारदा देवी आरती पर अब पूरी नज़र रखने लगती है। बहू चाहे जितना अच्छा करे, कोई ना कोई कमी निकाल ही ली जाती है। अब मधु बार बार मायके आकर झगड़े करवाने लगती है। इन सब के बीच अमित धीरे धीरे मानसिक रूप से टूटने लगता है। आरती भी बार बार कोशिश करती है कि वह सास और ननद को समझे, उनकी पसंद का खाना बनाकर उनको खिलाए, उनके हर काम करे, पर ननद मधु की साजिशें और सास शारदा जी की कठोरता उसे हमेशा मायूस कर देती है। एक दिन बात हद से ज़्यादा बढ़ जाती है। मधु आरती पर झूठा आरोप लगाती है कि उसने घर के गहने चुराए हैं। यह सुन शारदा देवी बिना सच्चाई जाने आरती को ताने मारती है, उसे बुरा भला कहती है और यहाँ तक कि घर छोड़कर जाने को भी कह देती है। अब बात आरती के आत्मसम्मान पर आ जाती है और वह अपमान सहकर चुपचाप अपने मायके चली जाती है। यह सब अमित चुपचाप देखता रहा, लेकिन जब बात इतनी ज़्यादा बढ़ गई तो अमित ने पहली बार अपनी माँ से सवाल किया और कहा, माँ, आपने कभी इन बातों पर ध्यान दिया है? जब जब मधु मायके आती है घर में लड़ाई झगड़े होने शुरू हो जाते हैं। आखिर क्या कारण है ऐसा? आपने कभी सच्चाई जानने की कोशिश की? आखिर ऐसा क्यों होता है? गलती किसकी है? जब मधु घर पर नहीं आती तो सब सही चलता है घर में, और जब मधु घर आती है तो वही लड़ाई शुरू हो जाती है। क्या आपने कभी मधु की सच्चाई जानने की कोशिश की? आखिरकार सच्चाई का खुलासा हो ही जाता है। घर में किराए पर रह रही एक महिला जो सब देख रही थी, उसे सब मालूम था कि घर में क्या चल रहा है। वह अमित को सब सच बता देती है कि गहनों की चोरी नहीं हुई थी। मधु ने खुद गहने उठाकर दूसरे कमरे में छिपाए थे ताकि आरती को फंसाया जा सके। यह सुन अमित गुस्से में आ गया और मधु को सबके सामने लताड़ने लगा। शारदा देवी को बहुत पछतावा हुआ कि उसने अपनी बहू के साथ बहुत गलत किया है। शारदा देवी खुद आरती के मायके जाकर माफ़ी मांगती हैं। वो कहती हैं, रिश्ते खून से नहीं समझ से बनते हैं। बेटा, मैंने समझने में बहुत देर कर दी, पर अब मैं हर रिश्ता संवारूंगी। आरती अपनी सास के साथ ससुराल लौट आती है, लेकिन अब वह पहले जैसी नहीं रही। अब वो आत्मसम्मानी और मजबूत है। शारदा देवी उसके इस बदलाव को सम्मान देती हैं। कुछ दिनों बाद गांव में एक बड़ा पारिवारिक आयोजन होता है जिसमें आरती, शारदा जी और मधु तीनों मंच पर होते हैं। शारदा देवी मंच से कहती हैं, मुझे गर्व है कि मेरी बहू ने मुझे वो सिखाया जो मैं कभी किताबों से ना सीख पाई। रिश्ते निभाने की असली शिक्षा। हर रिश्ता समझ, विश्वास और सम्मान से चलता है। बहू सिर्फ बहू नहीं, एक बेटी भी बन सकती है अगर मौका दिया जाए तो। धन्यवाद दोस्तों। आपको आज की कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। कहानी पसंद आई हो तो इसे आगे भी शेयर करें। जय श्री राधे कृष्ण दोस्तों।